एक यूक्रेनियन बच्ची इसराइल में इलाज की गर्ज से आई थी और मुबैना तौर पर ईरान के हमले में वो कत्ल हो गई। 60,000 से ज्यादा इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लाखों लोगों को, क्या तुम ये अखलाकी हक रखते हो कि तुम जंगी जुर्म का नाम भी लो? कि जो फितना फिरौन, नमरूद, हमान, कारून, इन जैसे जो बड़े बड़े फितने गुजरे हैं, इनसे भी ज्यादा इसको मुमताज बनाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इसराइल ने इंसानी हमदर्दी में मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, जब हम बचपन में उलमा इकराम से अहादीस की रोशनी में ये सुना करते थे कि फितना दज्जाल इंतहाई ख़तरनाक फितना है, जिसके हवाले से तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने जो अक़वाम हैं उनको डराया है और महफूज रहने की तदाबीर बतलाई हैं। तो हम ये सोचा करते थे कि फितना दज्जाल में ऐसी कौन सी खासियत है कि जो फितना फिरौन, नमरूद, हमान, कारून, इन जैसे जो बड़े बड़े फितने गुजरे हैं, इनसे भी ज़्यादा इसको मुमताज़ बनाता है। तो आज जब हम अपने आसपास जो दज्जाली क़ुव्वतें हैं उनका किरदार देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि कौन सी चीज़ इसको दीगर जो फितने गुजरे हैं उसमें मुमताज़ करती है। दोस्तों, जो पहले फितने गुजरे हैं वो किसी एक नज़रिया पर कायम रहते हुए उसको गलत या सही जो भी समझ के उस एक जगह पे कायम रहते थे और उस पे कायम रहते हुए अपने मुखालफ आने वाली जो ताकत होती थी उसका मुकाबला करते थे। जब मुखालफ ताकत उस पर गालिब भी आ जाती थी या कुछ भी होता था, वो अपनी अड़ी पे कायम रहते थे और जो देखने वाले होते थे, जो अवाम होते थे, उनको पता होता था कि जो हमारा नबी है उसका क्या नज़रिया है और जो नबी का मुखालिफ है उसका क्या नज़रिया है। हम किस नज़रिए पे खड़े हैं तो नबी के साथ हैं, किस नज़रिए से मुखालिफ हैं तो नबी के मुखालिफ के साथ हैं। दो लाइनें, जो दो रास्ते थे, दोनों के दरमियान में एक फाइन लाइन हुआ करती थी। लेकिन फितना दज्जाल में ये है कि ये अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़, हर रंग को अडॉप्ट कर लेता है। अब हुआ ये कि एक यूक्रेनियन बच्ची इसराइल में इलाज की गर्ज से आई थी और मुबैना तौर पर ईरान के हमले में वो कत्ल हो गई। उसके अहले खाना भी साथ थे, वो भी उसके साथ मारे गए। अब उस कत्ल पे मज़म्मत और अफसोस का इजहार कौन कर रहा है जी? इसराइल। वो इसराइल जिसने पिछले 18 माह में 16,000 से ज़्यादा बच्चे बेदर्दी से कत्ल कर दिए। वो इसराइल जिसने पिछले 18 माह में 60,000 से ज़्यादा इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों लोग जख्मी हैं और इस वक्त भी लाखों लोग महसूर हैं, इसराइल के हसार में हैं, जो भूख और अफलास से रोज़ाना की बुनियाद पे मर रहे हैं। वो इसराइल क्या बात कर रहा है कि ईरान ने एक हमला किया, जिस हमले की जद में एक यूक्रेनियन 7 साल बच्ची मर गई है। हमें उसका बहुत अफसोस है, हम उसके साथ खड़े हैं। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ईरान ने मुबैना तौर पे एक इसराइली फौजी अड्डे पे हमला किया, जिसके ऊपर इन्होंने एक अस्पताल कायम किया हुआ था। अब वो उस अस्पताल में पहले तो जाना ही जाना था। जब आपका क्या काम है कि आप एक फौजी अड्डे के ऊपर अस्पताल बनाएं? ये तो आप खुद ही बचने के लिए बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो अब उस अस्पताल पे हमला हुआ है तो उस पे इसराइल कह रहा है कि ईरान ने जंगी जुर्म किया है। अरे इसराइल, क्या तुम ये अखलाकी हक रखते हो कि तुम जंगी जुर्म का नाम भी लो? वो इसराइल जिसने अस्पतालों पे 700 से ज्यादा हमले किए पिछले 18 महीनों में, वो इसराइल जंगी जराइम की बात कर रहा है। वो इसराइल जिसने पिछले 18 माह में तमाम जंगी जराइम का इर्तिकाब कर लिया, वो दूसरे को कह रहा है कि वो जंगी जुर्म कर रहा है, वो टेररिस्ट है। दोस्तों, ये खतरनाकी है फितना दज्जाल की। इस फितना से, इस मकर और फरेब से बचने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बतलाए हुए फरामीन हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में सख्ती से उनके ऊपर अमल पैरा हों। और मज़ीद ये कि हम अपने जो उलमा इकराम हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं, हम उनके दामन को थाम लें और उनके दामन को थाम के हर किस्म का जो मशवरा होता है या हर तरह की कोई भी बात हमारे सामने आती है, हम उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।